कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो वीडियो बहुत खास है क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जिसको आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है बिल्कुल अधूरी है, या कहें तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है, ऐसे सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है जो हम पर डे बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस जिसको मैंने लिखा हुआ है कि मुझे खाना खाने का मन कर रहा है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये टेंस नहीं है, ये टेंस ये के में बिल्कुल नहीं आता, ये मोडाल्स में आता है और इसकी जो ट्रांसलेशन बहुत अजीब है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते और ना ही इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं कि मुझे रोने का मन करता है, जी तो चाहता है कि तुझे एक चाटा मारूं जोर से। ऐसे वाक्यों को हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जी चाहता है कि तुझे गले लगा लूं, मन कर रहा है तुझे जान से मार दूं, या मन तो कर रहा है तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और आते भी हैं जिनको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं करता कि ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, ठीक है। ये रही भी बात भी है कि बहुत अजीब ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं आप कभी इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बच्चों नहीं है, ये मोडाल्स में आता है और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो बड़े अजीब हैं, बहुत भिन्न प्रकार से की जाती है। यहाँ पे आपको देख रहा है कि यहाँ पे हमें फिल लाइक का इस्तेमाल करना है और फिल लाइक के तुरंत बाद हमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब बताओ, यानी हमने फिल लाइक का भी इस्तेमाल किया और हमने आईएनजी फॉर्म का भी इस्तेमाल किया। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट के जो प्रेजेंट है, जो हम अभी बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका जो पास्ट है, प्रेजेंट का भी नेगेटिव बात करेंगे और पास्ट का भी नेगेटिव बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें, तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो पाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल वाली बेल आइकन उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट को हम आज समझेंगे और जो है फिल लाइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको जो दिख रहा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस फिल लाइक को हम पूरी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, फिल लाइक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और जो स्पीकिंग कोर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके मतलब क्या होते हैं? इसके मतलब निम्न प्रकार से हो सकती हैं। पहला क्या है कि मन कर रहा है। आप समझेंगे कि कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, ये टेंस में नहीं है। मन हो रहा है, मन करता है, जी चाहता है, इच्छा हो रही है और इच्छा होती है। अगर ऐसे सेंटेंस हो तो वहां पे हम फिल लाइक का इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। स्ट्रक्चर बड़ा अजीब है कि पहले हम सब्जेक्ट नोट करेंगे, फिर फिल लाइक का इस्तेमाल करेंगे। ये दिमाग में हो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिल्स लाइक लगाएंगे, फिल्स लाइक। और अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है, तो हम केवल फिल लाइक लगाएंगे। ये दिमाग हो, और ये डिपेंड करता है हमारा प्रेजेंट में। जैसे यहाँ पे रहा है तो इसमें अगर कोई वाक्य रहा से अंत हो रहा है और उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे हम फिल्स लाइक लगाएंगे, फिल्स लाइक, ठीक है ना। अभी हम केवल प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर फिल लाइक या फिल्स लाइक, और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और अभी आप बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। मुझे खाना खाने का मन कर रहा है, तो आई जो हमारी बहुवचन है तो यहाँ पे हम फिल लाइक का इस्तेमाल करेंगे। आई फिल लाइक, ठीक है, ईटिंग फूड। ये बिल्कुल दिमाग में हो, जो क्रिया हम इस्तेमाल करेंगे वाक्य का वो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आई फील लाइक ईटिंग फूड, कुछ करना नहीं, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। मुझे रोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक वीपिंग। यहां पे हमने फील लाइक का इस्तेमाल किया क्योंकि आई हमारे किस में आता है, प्लुरल फॉर्म में आता है। जी चाहता है कि तुझे एक चाटा मारो जोर से। चाटा मारने की बात हो रही है यहाँ पे, और चाटा मारना हमारा क्रिया है जिसका हमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना है कि नहीं है। तो कह रहे कि जी चाहता है कि तुझे चाटा मारो जोर से, तो आई
फील लाइक स्लैपिंग यू हार्ड। कुछ करना नहीं है। आई फील लाइक स्लैपिंग यू हार्ड, स्लैपिंग यू हार्ड, तुम्हें जोर से थप्पड़ मारने का मन करता है। ठीक है ना, या ऐसे बोल सकते हो कि मुझे तुम्हें जोर से थप्पड़ मारने का मन करता है, या जी करता है, या जी चाहता है। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन नहीं है। यहां ता है, ते वाले भी हो सकते हैं, और उसको भी हम सेम टू सेम इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। यहां समझेंगे, जी चाहता है कि तुझे गले लगा लूं, तो आई फील लाइक, ठीक है, हगिंग यू। कुछ करना नहीं, बड़ा आसान है। यहां पे हम हग मिस क्या होता है, गले लगाना, तो हमने क्या कर लिया, उसका आईएनजी फॉर्म में नोट कर लिया। मन कर रहा है तुझे जान से मार दूं, ठीक है, तो वही चीजें, आई फील लाइक किलिंग यू, ठीक है ना। किल मिस क्या होता है, जान से मारना, तो आसान है कि नहीं है। मन तो कर रहा तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूं, ठीक है, तो आई फील लाइक स्मैशिंग योर फेस। बच्चों स्मैश मिस क्या होता है, थोपड़ा बिगाड़ना, यानी कि वो चेहरे पे मारना। ठीक है, तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम फील लाइक का इस्तेमाल करेंगे, और अभी मैं एक आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। यहाँ पे अभी हमने जितने भी बात किया, तो मुझे बात हुआ, मतलब मुझे ये करने का मन कर रहा है, मुझे वो करने का मन कर रहा है, और यहाँ पे जितने भी हमारे पास था ना सब्जेक्ट, वो प्लूरल फॉर्म में था, इसीलिए हमने फील लाइक का इस्तेमाल किया। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा जो आप समझने का प्रयास करेंगे, जो सिंगुलर में होगा। जैसे राधा का पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है। सोहन को घर जाने का मन है। तो बच्चों ये मेरी बात समझना, ये रहा है भी हो सकता है, या मन करता कर लीजिए, मन करता है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। यानी वाक्य हमारा रहा, रही, रही से भी समाप्त हो सकता है, या ताती ते से भी समाप्त हो सकता है। जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम टू सेम हमारा यही स्ट्रक्चर होगा। यहां पे समझना क्या है कि राधा सिंगुलर है, सोहन सिंगुलर है, तो यहां पे हम फील लाइक का इस्तेमाल ना करके फील्स लाइक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, राधा फील्स लाइक स्टडिंग। किसी बुक की पढ़ने की बात होगी तो रीडिंग करना, कुछ नहीं है, तो राधा फील्स लाइक स्टडिंग। सोहन को घर जाने का मन कर रहा है, तो सोहन फील्स लाइक गोइंग होम, गोइंग टू होम। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान। तो बच्चों अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो वहां पे हम डोंट फील लाइक या डजंट फील लाइक का इस्तेमाल करेंगे। डोंट क्या होता है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, आई मीन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, और जो डजंट है वो क्या, हमारा डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर नहीं है तो वहां पे हम डू नॉट फील लाइक या डज नॉट फील लाइक का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे है कि मुझे अभी हाटा जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आई डोंट फील लाइक या डू नॉट फील लाइक गोइंग टू हाटा, गोइंग टू हाटा। ठीक है ना, यहां पे बिल्कुल दिमाग में हो कि फील लाइक के बाद हमेशा हमें क्रिया की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक, बच्चे को स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, आएंगे द चिल्ड्रेन डू नॉट फील लाइक गोइंग टू स्कूल, है कि नहीं है। तो बच्चों बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है,
और इसी प्रकार जो हमारा लास्ट जो हमारा सेंटेंस है कि राधा को गीत गाने का इच्छा नहीं हो रही है। और यहाँ पे हमने देखा बच्चे जो बहुवचन था, मुझे जो बहुवचन था, लेकिन राधा क्या है, सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे हम डजंट यानी कि डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? राधा डज नॉट फील लाइक सिंगिंग सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, यहां पे जो करेगा मुझे अभी हांटा जानने का, तो अभी का मतलब क्या होता है, नाउ। आप यहाँ पे नाउ का भी इस्तेमाल कर। तो बच्चों अब हम बात करेंगे फील लाइक का जो पास्ट फॉर्म है, यानी कि फेल्ट लाइक का। ठीक है, अभी हमने फील लाइक के बारे में बात की और हमने फील लाइक के बारे में समझा कि मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, तो रहा रही रही था। लेकिन अगर यही वाक्य था थी थे में हो तो बच्चों वहां पे हम फील लाइक के स्थान पे फेल लाइक का इस्तेमाल करेंगे, फेल्ट लाइक। ठीक है, ये हमारी फील लाइक का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि मन कर रहा था, मन हो रहा था, मन करता था, जी चाहता था, इच्छा हो रही थी, इच्छा होती थी। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम फेल्ड लाइक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फेल्ड लाइक। और साथ में जो रूल हमारा आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करने का वो हम इस्तेमाल करेंगे और अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सीधे सीधे बात करने का प्रयास करें तो पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर फेल्ड लाइक, फिर आईएनजी फॉर्म और फिर अदर वर्ड। ये आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वाक्य का क्रिया को, जो वाक्य की क्रिया है उसी का हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आसान कॉन्सेप्ट बच्चों। लेकिन अगर नेगेटिव है तो वहां पे हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फील लाइक का इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात समझिएगा, अफर्मेटिव होगा तो फेल्ट लाइक, अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट फील लाइक, फील लाइक। वहां पे फेल्ट, यहाँ पे फील। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि जहां पे डिड लग गया तो जो मेन वर्ब आएगी उस वाक्य में वो फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगर अफर्मेटिव हमने इस्तेमाल किया तो वहाँ पे डिड का इस्तेमाल करते नहीं है, तो हमने वहाँ पे फेल्ट लाइक का इस्तेमाल किया। और जहाँ ही सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया तो हमें डिड नॉट का इस्तेमाल करना पड़े, डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। तो हम जब डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम फेल्ट लाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फेल लाइक का इस्तेमाल करेंगे। देखते कैसे। श्याम को कल सुबह टहलने का मन कर रहा था, तो कर रहा था पास्ट टेंस में आ गए, तो इस कैटेगरी में हम फेल्ट लाइक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिएगा, श्याम फेल्ट लाइक, फेल्ट लाइक। ठीक है, कह रहा है कि श्याम को कल टहलने का मन कर रहा था, तो श्याम फेल्ट लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग। कब? कल। कल मतलब अस्टरडे, यानी कल, बीता हुआ कल। ठीक है ना। मुझे सोहन के साथ कल चाय पीने का मन था, ये भी हमारी क्या, हमारी पास्ट टेंस में। तो आई फेल्ट लाइक ड्रिंकिंग या टेकिंग या हैविंग, अब जो चाहो वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई फेल लाइक ड्रिंकिंग, टेकिंग या हैविंग क्या, टी सोहन के साथ, विद सोहन। आसान हो गया बच्चों। यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे हमने प्रेजेंट में किया था फील्स लाइक और फील लाइक, यहां पे ऐसा कुछ चीज नहीं होता। यानी कि पास्ट टेंस में जो क्रिया हमारी है ना सेकेंड फॉर्म, अगर सीधे सीधे हम बात करें कि जो क्रिया हमारी सेकेंड फॉर्म है वही सिंगुलर भी है वही प्लूरल भी है। यानी कि प्रॉब्लम क्या होता है केवल प्रेजेंट में, प्रेजेंट में हमें क्रिया को सिंगुलर और प्लूरल बनाना पड़ता है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होता। होता है हमें सहायक क्रिया लगाना पड़ता है, यानी सहायक क्रिया ऑलरेडी होती नहीं है, यानी पास्ट में हमें कोई सहायक क्रिया लगाना पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो अब बिल्कुल दिमाग से इसको बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। बाकी हमारी हो गई थर्ड फॉर्म को अगर बनाना है सिंगुलर तो हमें आगे सहायक क्रिया लगानी पड़ती है। आईएनजी फॉर्म को बनाना है फर्स्ट फॉर्म में तो उसको भी क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सामने लगाना पड़ता है। ठीक है, यहां पे समझेंगे कि मुझे तुम्हारे पास बैठने का मन नहीं था, अब नहीं था तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई डिड नॉट फील लाइक sitting beside you। ठीक है, I did not feel like sitting beside you।
ठीक है, यानी कि मुझे तुम्हारे पास या बगल में बैठने का मन नहीं था। सोहन को कल सुबह नहाने का इच्छा नहीं था, तो सोहन डिड नॉट फील लाइक bathing in the morning। ठीक है, सोहन डिड नॉट फील लाइक bathing in the morning। तो बच्चों ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आपको जब भी ऐसे सेंटेंस को बोलने का मौका मिलता है तो आप इन सेंटेंस को बोले, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आपको तो मालूम है कि मतलब इसको हम पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेली जो सेंटेंस हैं उसमें इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा नेक्स्ट। तो अगर आप हमारे न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपका ही है। और जो बगल वाली बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उनके पास भी पहुँचे। और आप चाहें तो हमें हमारे जो सोशल मीडिया है उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को इंजॉय कर रहे हो। और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या हमारा जो नंबर है, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको नोट कर लें। और जो भी कुछ डाउट हो आपको, हमें उस नंबर पे मैसेज कर दें। तो हमारा नंबर नोट कर लें आप 9936242392। तो बच्चों एक बार फिर से सुन लें 9936242392। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो हमें आप मैसेज ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ। जय हिंद।